मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी रूमेटोलॉजिस्ट के पद पर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इसके पहले मैं आर्मी हॉस्पिटल में था। मेरा जो स्पेशलिटी है उसको बोलते हैं रूमेटोलॉजी। ना कई लोग सोचते हैं रूमेटोलॉजी का मतलब जोड़ों के दर्द से, बट हम जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसका भी इलाज करते हैं। तो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ एक बीमारी के बारे में। जैसे जोड़ों की बीमारी को आर्थराइटिस बोलते हैं, ऐसे ही मसल्स की बीमारी को हम लोग मायोसाइटिस बोलते हैं। और स्किन की जो बीमारियां हैं, जो कि कई मसल्स की बीमारियां हैं जिनको हमने बोला ना मायोसाइटिस, उसमें साथ में स्किन भी इन्वॉल्व होती है, तो उसको डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं ना। ये क्यों बताने जा रहा हूँ कि आपने रिसेंटली अभी पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में भी सुना होगा कि एक फिल्म में एक एक्ट्रेस थी जो कि दंगल फिल्म में काम करती थी, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली और यंग एज में, और उसको डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी थी ना। डर्मेटोमायोसाइटिस के बाद फिर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि भाई ये क्या बीमारी है। तो मैंने सोचा चलो दर्शकों को एक ऐसा वीडियो बना के बताया जाए कि जो डर्मेटोमायोसाइटिस है वो एक बिल्कुल वैसी बीमारी है जैसे कि आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून होती है और मायोसाइटिस भी ऑटोइम्यून होती है। जब उसके साथ साथ स्किन इन्वॉल्व होती है तो उसको डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जो डर्मेटोमायोसाइटिस है वो फीटल भी हो सकती है, आदमी मर भी सकता है उसमें। तो ये खराब बीमारियों में से आती है। उसका कारण यह है कि जो मसल्स हैं वो तो ईश्वर ने हर जगह बनाए हैं। जैसे आपको हाथ पैर की मसल्स यदि काम ना करें, यदि आपको इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, आपको ऐसे सिम्टम होंगे कि आप जमीन में बैठ गए तो उठ नहीं पा रहे, आप चलने में आपको लगे आप गिर जाएंगे। बट यही मसल्स यदि आपके रेस्पिरेटरी मसल, जहाँ से आप सांस लेते हैं, देखिए ये मसल्स हैं जिससे सांस लेते हैं आप, ये गर्दन की मसल से सांस लेते हैं। तो लंग्स तो एक चीज़ है जिससे आप सांस, जो लंग्स भगवान ने बनाए हैं वो उससे सांस के लिए बनाया है, बट लंग्स को फुलाने के लिए एक धोखनी चाहिए, वो मसल्स कहलाती है। यदि ये मसल्स भी खराब हो जाए, पैरालाइज हो जाए, तो इस बीमारी में जो मायोसाइटिस है ये मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी, तो उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है और आदमी मर भी सकता है। तो बेसिक इसके लक्षण क्या होंगे भाई? पेशेंट ये बोल के तो आएगा नहीं कि मेरे मसल वीक हो गए, वो तो कुछ तकलीफें लेके आएगा। तो वो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ना, मैं ज़मीन में बैठ जाता हूँ तो उठ नहीं पाता हूँ, या फिर मैं सीढ़ियाँ जब उतरता है तो मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगा। तो उसकी जो मसल्स हैं, जो थाइज मसल्स हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली जो इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि वो उठ नहीं पाते, फिर घर वाले उनको उठाते हैं, या कोई पूजा पाठ कर रहा होता वो नहीं उठ पाता तो कहते भाई हम तो अभी तो ठीक थे, वो आप क्या बात है। और इसका जो एज ग्रुप है वो भी यंग एज ग्रुप है, मतलब 30 से 40 साल में। तो 30 से 40 साल वाला आदमी तो आराम से उठ सकता है ना जमीन में, कोई बुढ़ा तो है नहीं वो 90 साल का। तो इस तरह से पकड़ में आती है ये बीमारी, और उसके स्किन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम लोग डॉक्टर लोग पकड़ते हैं। क्या हो जाता है कि जो आईज हैं, जैसे आपकी ये वाली आईज, जो पलकें हैं, इन पलकों के ऊपर कुछ रैश या दाने आ जाते हैं, उसका कुछ नाम दिया है हमारे यहाँ। और इन हाथों में, हाथों की जो उंगलियां हैं और जो उंगलियों की धारियां हैं, इनमें ये जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर रैश आ जाते हैं। तो इस तरह इसको पकड़ते हैं। कभी कभी और रैश पूरे स्किन में भी आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सडनली साहब कोई कैसा, मैं तो गोरा था अब काला हो गया। कई बार छोटा मोटा जोड़ों का दर्द भी हो सकता है साथ में। तो इसको बीमारी को पकड़ने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। कैसे पकड़ी जाती है बीमारी? हम लोग जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, ऐसी मसल्स का ईसीजी को हम ईएमजी बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि मसल का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, मतलब हर मसल में एक इलेक्ट्रिकल पावर है, वो कम हो गई है क्या, तो उसको ईएमजी बोलते हैं। वो ईएमजी आप कभी भी करवा सकते हैं। और एक टेस्ट होता है, जैसे आप ब्लड शुगर तो सब समझते हैं, ऐसे इस टेस्ट को बोलते हैं सीपीके। तो सीपीके, चूंकि मसल जब डैमेज होती है तो सीपीके ब्लड में निकलता है, तो सीपीके को नाप लेते हैं कि भाई सीपीके बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब मसल डैमेज हो रही है। और कभी कभी एमआरआई की जा सकती है मसल्स की, और अल्टीमेटली बायोप्सी करके देखा जा सकता है कि जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं,
तो इस तरह से इस बीमारियों को हम मायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं। और इसमें हम इलाज करते हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है काफ़ी मात्रा में और कई दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो अपने आप में भी ये दवाइयाँ थोड़ा सा ख़तरनाक होती हैं। सबसे ख़राब चीज़ इस बीमारी की ये है कि ये इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक साधारण डॉक्टर, इवन साधारण फिजिशियन इसको पकड़ नहीं पाता। बहुत स्लोली ग्रोइंग होती हैं और कोई ये तो कह के आएगा नहीं कि मेरे मसल में वीकनेस है। तो इसलिए सेंसिटिव करना चाहता हूँ पूरे दर्शकों को, जो जो मैंने सिम्टम बताए कि यदि आपको कभी ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर को बताइए और पूछिए कि भाई मुझे डर्मेटोमायोसाइटिस या मायोसाइटिस तो नहीं हो गई, क्योंकि इसका इलाज फिर एक रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर में होगा। और वैसे जैसे मैंने बताया कि बीमारी तो है ही खतरनाक, इवन इलाज भी एक अच्छे डॉक्टर या बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में होना चाहिए, जिनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, नहीं तो ये दवाइयाँ भी खतरनाक हो सकती हैं।